सो हेलो गाइस, आ चुका हूँ ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। आज हम देखने वाले ओरेगारो एनिमे का सीजन नंबर 3। इसके आगे दोनों एपिसोड्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही मैं उसके लिंक्स को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो फिर चलिए मैंने इस तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकी यहाँ पर कह रही होती है कि हमने अभी भी यहाँ पर हिया की रिक्वेस्ट को नहीं सुना है। तब यूई भी कहती कि हाँ मैं भी तुम्हारी रिक्वेस्ट को सुनना चाहती हूँ। जहाँ पर हिया तो इन दोनों की बातों को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है। फिर यूकी कहती कि हाँ मेरी भी खुद की एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे। और फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिया अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तक तो काफी लंबा टाइम हो चुका है, मतलब एक काफी लंबी कहानी है जो कि हम सभी को आराम से बैठकर इस कहानी को सुनना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा टाइम गुजर चुका है जिसके बावजूद मेरी यहाँ पर कोई भी उम्मीदें नहीं बढ़ी हैं। क्योंकि मुझे लगा करता था कि कोई भी फैसला लेने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरी जिंदगी में दिक्कतें बढ़ेंगी और अगर हम लोग अपनी बात को जोर से नहीं कहेंगे तो हमारी बात किसी को भी समझ नहीं आएगी। तो इसी वजह से इस बात को इतनी जोर से कहना जरूरी है कि वो बात सभी लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि यार सच बता तो मुझे जो चीज नहीं चाहिए वो है अकेलापन और दुख, फिर भले ही बाद में आपको अपने इसी डिसीजन के ऊपर रिग्रेट होगा। फिर यहाँ पर हिया इन दोनों के पास आकर कुछ जूस को इन लोगों को दे देता है, जहाँ पर इस जूस को देखकर वो लोग यहाँ पर पैसे उसे देने लग जाते हैं। तब हिया कहता है कि नहीं रहने दो। फिर वो भी यहाँ पर जूस को पीते हुए यहाँ पर चेक कर रहा होता है, मतलब कि वहाँ पर उसकी कुकीज के ऊपर हाथ चला जाता है, जहाँ पर उन कुकीज को देखकर यूई कह रही होती है कि सच में कुकीज काफी अच्छी लग रही हैं और इसका रैपर भी, जो सुनकर यूई कहती है कि हाँ मैंने काफी सोच समझ कर इस रैपर को चुना था। पर यहाँ पर यूकी कह रही होती है क्या हिकिगाया को अच्छी तरीके से रेटिंग देना भी नहीं आता। तब वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं रेटिंग्स को इस वजह से नहीं देता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस वजह से मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर ये सुनकर यूई कह रही होती है मुझे नहीं पता कि कुकीज का टेस्ट कैसा है। तब हिया कह रहा होता कि मुझे पता है कि तुमने इसे बनाने के अंदर काफी मेहनत की है। तब यूई कहती कि हाँ मुझे पता है क्योंकि तुमने ये बात को पहले भी कहा है मुझसे। जहाँ पर हिया तो इस चीज को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके तुरंत ही बाद हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर यूई यूकी के साथ मिलकर यहाँ पर कुकीज बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उससे बिल्कुल भी अच्छी कुकीज नहीं बनती। तब यहाँ पर हिया उसे कह रहा होता है क्या तुम अच्छी कुकीज बनाने की कोशिश क्यों कर रही हो, क्योंकि हम लड़के इतने सिंपल होते हैं कि वो तो यहाँ पर इसी बात से खुश हो जाएंगे कि तुमने उसके लिए इतनी मेहनत की है। तब यहाँ पर यूई हिया से पूछ रही होती है कि तुम्हें भी खुशी मिली इस चीज से। इसके बाद हम वापस यहाँ प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर क्या कह रहा होता है क्या तुम्हें अभी भी उस बात याद है। तब वो कहती है कि हाँ मैं कभी भी उस बात को नहीं भूल सकती। फिर यहाँ पर यूई हिया से कह रही होती है कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हें समझने लगी हूँ। फिर यहाँ पर यूकी यूई से कह रही होती है अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा हिकिगाया अजीब सा है। तब वो भी कहता है कि तुम मेरी बात कर रही हो, तुम भी थोड़ी सी अजीब सी ही हो। फिर इसके बाद यहाँ पर यूई और यूकी एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं कि आखिर किसे ज्यादा पता है। फिर जैसी ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती है तब वो सभी लोग वापस अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि जरा देखो बर्फ गिर रही है और जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन भी बर्फ गिर रही थी और इसी वजह से मेरा नाम यूकी पड़ा था। तब ये सुनकर हिया उसे कह रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो यूकी सच में काफी अच्छा नाम है। तब वो भी कहती कि हाँ अगर देखा जाए तो मेरे इस नाम को मेरी मदर ने रखा था, कम से कम मेरी बहन ने तो मुझे यही बताया था। तब हिया उसे पूछ रहा होता है कि क्या यूकी तुम अपने बारे में हमें कुछ बताना चाहोगी। तब वो कहती कि हाँ अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगी। पर तभी यहाँ पर यूई कह रही होती है कि मुझे हमेशा लगा करता था कि हमें इंतजार करना चाहिए ताकि तुम हमें अपने बारे में खुद से ही बताओ, लेकिन अभी तक देखा जाए तो तुमने सिर्फ थोड़ी सी चीजें हमें बताई हैं। फिर यहाँ पर यूकी यूई से कह रही होती है ये सुनने के बाद कि तुमने मुझसे पूछा था कि आगे चलकर मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर सच बताओ तो पहले मैंने कुछ करने के बारे में तो सोचा था, लेकिन अब मैं देखा जाए तो उसे नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने फादर की मतलब मेरे फादर की जॉब करना चाहती थी, लेकिन देखा जाए तो पहले से ही मेरी एक बड़ी बहन है और साथ ही मेरे मदर सारे के सारे डिसीजन लेती है। मेरी मदर ने हमेशा ही मेरी बहन को रोके रखा है और मुझे मेरी मर्जी का करने दिया, लेकिन यही सारी चीजों की वजह से मैं खुद को डाउट करना शुरू कर देती हूँ और हमेशा ही मैं एक चीज को याद करती रहती हूँ कि योगी शोदा ने मुझसे पूछा था कि आखिर मुझे पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ। और अभी मैं इसी बात को लेकर सोच रही होती हूँ कि अगर देखा जाए तो मेरी बहन ने बिल्कुल सच कहा था। ये पहली बार है कि जब मैं तुम लोगों के साथ इस सारी चीजों के ऊपर बात कर रही हूँ, पर अगर सच बताओ तो मैंने इस सारी चीजों के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश तो की, लेकिन इसके बाद उन लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तब यहाँ पर यूई उसे पूछ रही होती है क्या तुमने यूकी शोदा से बात करने की कोशिश की। तब वो कहती कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई उससे बात, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आखिर उसका जवाब क्या रहेगा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सीधा ही जाकर उससे बात करूँ, चाहे मेरे फादर की जॉब करने का सपना पूरा न हो पाए तो भी। और अब तो मैंने काफी सोच समझ कर ये डिसीजन ले लिया है कि मैं गिव अप कर दूंगी और साथ ही साथ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद तो यूई वहीं पर ही रुक जाती है और कहती है क्या यही तुम्हारा जवाब है। तब यूकी कहती है अगर देखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन असल में बात ये नहीं है, मैं खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैं सभी चीजों को वापस से शुरू करना चाहती हूँ। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग वहाँ पर यूकी के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर क्या कह रहा होता है यूकी तुम्हें पता तो है ना कि आखिर यहाँ पर कौन है। पर तब भी वहाँ पर उनके सामने यूकी शोदा आ जाती है और आने के साथ वो यहाँ पर कह रही होती है आखिरकार तुमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया यूकी कि तुम घर वापस आ जाओगी। तब यहाँ पर यूकी से पूछ रहे होते क्या तुमने ड्रिंक किया है। तब वो कहते कि हाँ थोड़ा सा। जो सुनने के बाद वो यहाँ पर यूकी शोदा से कह रही होती है कि यूकी शोदा मुझे तुमसे बात करनी है। फिर हम इसके बाद सीधा यहाँ पर हिया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने सामने इस कुकीज को रख रखा होता है, जहाँ पर कोमाची भी अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैग को पैक कर रही थी। सच में देखा जाए तो उनके घर की हालत थोड़ी सी खराब होती है। तब हिया उसे कह रहा होता है कैसा रहेगा कि हम लोग तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के बाद लंच करने के लिए बाहर जाए, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ घूमने का मन कर रहा है। तब कोमाची
कोमाची कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम पे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तब वो कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं ये सारी बातें सिर्फ तुम्हारे साथ तो कर पाता हूँ। तब यहाँ पर कोमाची भी कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से बाइक वहाँ से निकल जाती है। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिगिया एक शॉप के अंदर से सामान खरीद कर बाहर आता है। वो वहाँ से वापस जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर देखता है कि कावासाकी साकी वहाँ पर अपनी छोटी बहन को खाना खिला रही होती है। जहाँ पर हिगिया भी उसकी छोटी बहन को देखकर कह रहा होता है कि सच में वो काफी क्यूट है। जहाँ पर साकी की छोटी बहन भी यहाँ पर हिगिया को देख लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसे बुला रही होती है, जिस वजह से हिगिया भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। तब वहाँ पर साकी की छोटी बहन उससे कह रही होती है कि उसे चॉकलेट केक खाना है। तब वहाँ पर हिगिया भी कहता है कि ठीक है, लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर साकी कह रही होती है उससे कि अभी तक हमने लंच नहीं किया है। पर तभी यहाँ पर हिगिया उसकी छोटी बहन को केक दे देता है और कहता है कि तुम अपनी बहन को मत बताना। तब यहाँ पर उसकी छोटी बहन भी कह रही होती है मुझे इसी वजह से तुम काफी पसंद हो। तब वो भी कहता है कि तुम ये सारी बातों को किसी लड़के से मत कहना, और वो कहती है कि हाँ मैं सारी बातें सिर्फ तुम्हें से ही करूंगी। और ये सुनकर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि सच में इस लड़की को अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी लड़के के दिल को सिर्फ और सिर्फ शब्दों से कैसे जीतना है। फिर जैसे कि वो यहाँ पर केक को खा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर साकी भी उसके चेहरे को साफ कर रही होती है। तब यहाँ पर हिगिया भी साकी से पूछ रहा होता है कि साकी तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है, उसके एंट्रेंस एग्जाम कैसे चल रही है। तब वो यहाँ पर उससे कहती है कि वो तो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताता है, बस पूरे टाइम एटीट्यूड में ही रहता है। तब वो कहता है कि मुझे पता है कि छोटे भाई या फिर छोटी बहन की चिंता करना आखिर कैसा लगता है, क्योंकि दिखाए तो सच में मैं भी कोमाची की काफी केयर करता हूँ। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कोमाची आ जाती है, जहाँ पर आने के साथ वो यहाँ पर सभी लोगों से हाय हेलो करने लग जाती है, और वो ऐसे यहाँ पर कोमाची साकी के साथ हाई फाई करने के लिए जाती है। तब हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही होती, जिस वजह से यहाँ पर कोमाची उसे जबरदस्ती यहाँ पर हाई फाई करने लग जाती है। तब यहाँ पर साकी हिगिया से पूछ रही थी कि कोमाची इतनी जोश में क्यों है। तब वो कहता है कि बस पता नहीं, वो बस हमेशा ऐसे ही रहती है। फिर यहाँ पर हिगिया उसे पानी दे रहा होता है। तब यहाँ पर कोमाची उसे ही मना कर देती है, पर यहाँ पर कोमाची साकी से कह रही होती है कि दिखाए तो हिगिया तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करते रहते हो और इसी वजह से तुम काफी अनोइंग भी हो जाते हो। तब यहाँ पर वो कोमाची से कह रहा होती है तुम अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। तब वो कहते हैं कि बस कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे मैं सच में अपने भाई को काफी पसंद करती हूँ। तब वो भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अपनी छोटी बहन काफी पसंद है। यहाँ पर इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद तो यहाँ पर साई को याद आ रहा होता है कि किस तरीके से कल्चरल फेस्टिवल के टाइम पर जब हिगिया रूफटॉप पर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तब साकी ये रास्ता दिखाने पर हिगिया ने उससे कहा था कि वो उसे काफी पसंद करता है, जो सुनकर तो सच में यहाँ पर साकी ने काफी जोर से चिल्ला दिया था। फिर हम इसके बाद वापस यहाँ प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर साकी और उसकी बहन वापस से वहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। तब यहाँ पर हिगिया उनके जाने के बाद यहाँ पर कोमाची से पूछ रहा होता है कि क्या तुम डिनर के लिए शॉपिंग करने के लिए चलोगी। तब कोमाची कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और ऐसे वो दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर काफी सारी शॉपिंग कर लेते हैं और यहाँ पर साथ ही हिगिया के कार्ड से पेमेंट भी करते हैं। इसके साथ यहाँ पर कोमाची बेसबॉल खेलने के लिए भी जाती है और वहाँ पर वो जाकर काफी अच्छे से भी खेलती है। इसके बाद हम यहाँ पर सीधा घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोमाची खाना बना रही होती है। तब यहाँ पर हिगिया उससे पूछ रहा था क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तब कोमाची कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम बस यहाँ पर आकर किचन को सिर्फ गंदा ही कर दोगे। और इसके बाद यहाँ पर हिगिया के पास आकर वहाँ पर बैठ जाती है, जहाँ पर उसे देखकर हिगिया कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये सारे काम करना पसंद है। तब कोमाची कहती है मैं एग्जाम की वजह से ये सारे काम नहीं कर पाती हूँ, मैं बस पढ़ाई कर रही थी और साथ ही मुझे मेरे बड़े भाई का ख्याल रखना का भी पसंद है, क्योंकि सच में मेरा बड़ा भाई खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। तब हिगिया उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे थैंक्स कहना चाहिए, सिर्फ मेरी वजह से तुम इतनी काबिल बन पाई हो। फिर यहाँ पर कोमाची उससे कह रही होती है तुमने सच में बिल्कुल सही कहा। फिर वो अपने घुटनों पर बैठ कर कह रही होती है कि सच में देखा तो तुमने मेरी मदद की है काफी पढ़ाई में, अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो इसी वजह से मैं तुम्हें पहले ही शुक्रिया कहना चाहती हूँ। फिर वो अपना सर झुकाते हुए कह रहे थे मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो वो कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इस तरीके की हरकतें करना बंद कर दो, सच में ये काफी अजीब है, मैं तुम्हें कभी भी शादी नहीं करने दूंगा। पर इसी बीच वहाँ पर उसके आंसू निकलने लग जाते हैं और कहता है क्या सच के आंसू हैं। तो उसे कहती है कि ये तुम्हारे इमोशंस हैं, लेकिन मुझे अभी नहाने जाना है, और इसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। और जैसे वो वहाँ से चली जाती है तब यहाँ पर हिगिया छोटी कोमाची के बारे में सोच रहा होता है और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में देखा तो वो काफी बड़ी हो गई है अब तो। फिर वो यहाँ पर अपनी कैट के साथ बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सच में कोमाची काफी बड़ी हो गई है और वो ऐसे ही धीरे धीरे कर मुझसे दूर हो जाएगी। फिर हमें सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हयामा हिगिया से कह रहा होता है कि तुम तुम्हारी छोटी बहन को कांग्रेचुलेशन कह देना मेरी तरफ से। तब वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी तरफ से कांग्रेचुलेट क्यों करूं, हालांकि मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन की बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और की छोटी बहन की बात कर रहा था। फिर हम वापस से देखे जहाँ पर युकी ने कहा था कि उसे युकीशोता से बात करनी है। तब यहाँ पर युकीशोता ने उसे कहा था क्यों ना हम लोग घर के अंदर चलकर बात करें, जहाँ पर युकी अंदर आकर इन सभी लोगों को चाय देती है। फिर वो यहाँ पर युकीशोता से कह रही होती है क्या तुम अब मेरे से बात कर सकती हो। तब वो कहती है कि हाँ तुम्हें जो भी कहना है कह दो, मैं तुम्हारी बात को सुन रही हूँ। तब यहाँ पर युकी से बता रही होती है कि भले मुझे वो नहीं मिल सकता जो कि मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं घर जाकर मदर से बात करना चाहती हूँ ताकि आगे जाकर मुझे कोई भी रिग्रेट ना हो। फिर यहाँ पर युकी ये सारी बातें सुनने के बाद युकी यहाँ पर थोड़ी सी हैरान होती है। फिर वो कहती है कि अगर यही तुम्हारा जवाब है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनकर तो वो सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं, पर वो कह रही होती है क्योंकि अब तुम काफी बड़ी हो चुकी हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी मदर से ये सारी बातें करने के लिए जा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी मदर इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, हमें हमारी मदर को काफी तरीके से समझाना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। तो भी चलो अपने बैग को जल्दी से अच्छी तरीके से पैक कर लो, क्योंकि तुम जल्दी से यहाँ पर वापस नहीं आ पाओगी। बस इसी वजह से क्योंकि हमारी मदर तुम्हारी काफी चिंता करती है, जिस वजह से उन्होंने
उन्होंने मुझे भी यहाँ पर भेजा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिर ये सुनकर यहाँ पर यूकी से कह रही होती मैं भी तुम्हारी पैकिंग करने में मदद कर दे रही हूँ। फिर यहाँ पर ये अभी यूकी से कह रहा होता कि यूकी को तुम्हारी मदद करने दो, वैसे भी फ्री में काम करने वाले लोग काफी नसीब वालों को ही मिलते हैं। और ये सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर यूकी शोता यूई से कहने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहोगे रात में, जहाँ पर यूई भी काफी जोश में आकर उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद यहाँ पर यूकी शोता उसे कह रही होती है कि मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ सामान खरीदने के लिए। तभी यहाँ पर हिया भी इस चीजों को नोटिस कर रहा होता है, जिस वजह से वो भी यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पर हिया उसे लिफ्ट में देखकर कह रहा होता है मुझे लगा था कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। तब वो कहती है कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों थोड़ी देर तक साथ में आगे चलें। जिसके बाद हम अगले सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बाहर होते हैं, जहाँ पर यूकी शोता को यहाँ पर थोड़ी सी ठंड लग रही होती है। तब यहाँ पर हिया भी उससे कह रहा होता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि सच में तुम काफी ड्रंक हो। पर यहाँ पर यूकी शोता कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कभी भी ड्रंक नहीं हो सकती जैसे कि तुम कभी भी ड्रंक नहीं हो सकते। तब यहाँ पर यह कह रहा होता है कि यूकी अब अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप करने के लिए जा रही है। जो सुनकर यूकी शोता कह रही होती है जब तक वो अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं करेगी वो कभी भी जिंदगी के अंदर आगे चलना नहीं सीख पाएगी। तब हिया भी उसे कह रहा होता है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। तब यूकी शोता कहती है कि हाँ कई बार, और मैं चाहती हूँ कि यूकी भी ऐसी चीजों को फेस करें। फिर चाहे हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी ना ही है, पर फिर भी चाहे कुछ भी हो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और सच में तुम भी एक बड़े भाई की तरह लगते हो। तब वो भी कहते हैं कि हाँ असल में मैं एक बड़ा भाई हूँ। तब यहाँ पर यूकी शोता उसे कह रही थी मुझे भी तुम्हारी तरह एक बड़ा भाई चाहिए। तब वो कहता है कि नहीं मैं बस कोमाची का ही बड़ा भाई हूँ, पर क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ। तब वो कहते हैं कि नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी। पर वो जाने से पहले यहाँ पर हिया के कान में कुछ कहती है। फिर हम सीधे ही अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम हिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर हयामा के साइड में खड़ा होकर सोच रहा होता है। जिसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिया क्लासरूम के बाहर निकल जाता है। पर तभी रास्ते में उसे यहाँ पर यूई मिल जाती है, जहाँ पर उसे कह रही होती है क्या तुम क्लब रूम जा रहे हो। पर वो कहता है कि हाँ क्या तुम आ रही हो। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर यूई कुछ चीज को लेकर जा रही होती है। तब उसे पूछता है कि आखिर तुम ये चीज को क्यों लेकर जा रही हो, तुम्हारे पास तो पहले से ही क्वेश्चन है ना। तब यूई कहती है मुझे फ्री में ही मिला था, जिस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको क्लब में ही रहने दूंगी। तब यहाँ पर यह सोच रहा होती है कि आखिर हमारा क्लब कितने दिनों तक चल पाएगा। फिर ऐसे ये सारी बातों के बीच यहाँ पर ये दोनों तो क्लब रूम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये क्लब रूम लॉक होता है, जिस वजह से यहाँ पर हिरासुगा सेंसेई के पास वो जा रहा होता है वहाँ पर उनसे की लेने के लिए। तब यहाँ पर यूई भी उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी हिया यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर वो सीधा यहाँ पर हिरासुगा सेंसेई के पास जाकर कह रहा होता है कि क्लब रूम का दरवाजा लॉक है तो मुझे की दीजिए। तब यहाँ पर हिरासुगा सेंसेई उसे बता रही होती है कि यूकी वो पहले ही ले जा चुकी है। जिसके बाद सीधा यहाँ पर वापस से क्लब रूम का अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर यूकी थोड़ी सी उदास हो रखी होती है, क्योंकि उसने यहाँ पर हिया को रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर हिया ने उसकी बात ही नहीं सुनी। फिर साथ ही यहाँ पर यूकी भी उसे कहने लग जाती है कि मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए चाय लेने के लिए ही गई थी। तब यहाँ पर हिया भी यूकी से पूछने लग जाता है कि क्या तुमने सारी पैकिंग वगैरह कर ली। तब यूकी भी कहती कि हाँ मैंने कर ली, लेकिन इस चीज के अंदर यहाँ पर यूई ने काफी मदद भी की है मेरी। तब यहाँ पर यूई पैकिंग के बारे में सुनकर यहाँ पर थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है कि सच में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक आवाज आती है जो सुनकर यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तब हम यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर इरोहा आ चुकी होती है। फिर हम देख सकते हैं जैसे ही वो यहाँ पर आ चुकी थी तब यहाँ पर उसने लैपटॉप के अंदर मतलब एक प्रोजेक्टर लगा रखा होता है, जो देखकर यूकी कह रही होती है सच में काफी महंगा होगा। तब इसी की कहती है कि मैंने इसे खरीदा है स्टूडेंट काउंसिल के बजट से, तो इसी वजह से मेरे लिए तो ये फ्री है। तब यहाँ पर यह कहने लग जाता है इस चीज को देखकर कि वो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। पर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इरोहा तो बिल्कुल भी उसके बात को नहीं सुनती और फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर मूवी देखने लग जाते हैं। साथ में वो सभी लोग यहाँ पर मूवी को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ हिया को छोड़कर। जिसके बाद यहाँ पर यह कह रहा होता है कि अगर इसी की को मतलब कि इरोहा को यहाँ पर मूवी ही देखनी थी तो स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर भी देख ही सकती थी। पर वो यहाँ पर कह रही होती कि सबको ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। तब वो कहता है कि तुम्हें फिर यहाँ पर मूवी देखनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें घर जाकर देखनी चाहिए थी। जो सुनकर वो सभी लोगों को बता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस था हमारे आने वाले ग्रेजुएशन पार्टी का। फिर यहाँ पर यह सोचने लगता है कि आखिर किस तरह का रेफरेंस। तब यहाँ पर इरोहा भी कहने लग जाती है कि हम लोग एक प्रॉपर रखने वाले हैं, लेकिन ये सुनकर यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस फेयरवेल पार्टी को हम लोग साथ में मिलकर काफी ग्रैंड बनाए। तब यह कहते हैं कि नॉर्मल पार्टी भी ठीक ही होगी और आखिर ये प्रॉम्प्ट होता ही क्या है। तब यूकी कहती है कि ये प्रॉम्प्ट एक तरह की पार्टी होती है जहाँ पर सारे कपल जोड़े बनकर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इरोहा भी बता रही होती है कि पूरे स्कूल की सबसे क्यूट गर्ल होने के कारण मैं प्रॉम्प्ट क्वीन बनूंगी। जहाँ पर हिया भी इसकी बातों को सुनकर सोच रहा होता है तो फिर अच्छा ये बात थी पूरे स्कूल के सबसे ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लड़की को एक साथ लाकर उनको कपल बनाकर उन्हें प्रॉम्प्ट किंग और प्रॉम्प्ट क्वीन का नाम दिया जाता है। और साथ ही अभी अभी जो मूवी हमने देखी उसी के अंदर भी एक ऐसी तरह का सीन था। फिर यहाँ पे इरोहा कह रही थी मुझे इस चीज कराने का काफी मन है, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल के लिए इस चीज को टाइम पर नहीं करवा पाएगा, तो इसी वजह से मुझे इस चीज को करने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। फिर यह कह रहा था कि अगर हम लोग अभी भी इस काम को करना शुरू कर दें तो भी हम लोग टाइम पर काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर यूई भी कह रही थी मुझे भी प्रॉम्प्ट का भी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन देखा तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। फिर यहाँ पर ये सुनकर तो यहाँ पर इरोहा अपनी क्यूट वाली एक्टिंग करना शुरू कर देती है, जो देखकर यहाँ पर हिया थोड़ा सा शर्माने लग जाता है। पर फिर भी यहाँ पर ये कह रहा होता है एक नॉर्मल फेयरवेल पार्टी हो पाएगी। जो सुनकर यहाँ पर इरोहा थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, कहती है अगर ऐसी बात है तो सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल ही प्रॉम्प्ट कराने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पर ये सुनने के बाद ये कह रहा होता है क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी, ये देखा है तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ पर इसी की जैसे वहाँ जाने लग जाती है तब यहाँ पर यूकी उसे रोकते हुए कह रही होती है कि तुम प्रॉम्प्ट करवाने के लिए इसी साल इतनी एक्साइटेड क्यों हो, तुम तो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हो और साथ ही दिखाया तो तुम्हारे साथ तो अभी यहाँ पर 3 साल हैं, तो फिर तुम इन 3 साल में से किसी भी साल बन सकते हो एक प्रॉम्प्ट क्वीन। जिस पर वो कह रही थी मुझे इसी साल प्रॉम्प्ट करवाना है, क्योंकि इस साल जिस तरीके से
से लोग मना कर रहे प्रॉम करवाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है अब। फिर अगले साल सभी लोग ऐसा ही करेंगे और इसी तरीके से ये चीज कभी भी नहीं रुक पाएगी। फिर ये सुनने के बाद यूकी से पूछ रही होती है क्या कि तुम प्रॉम किस चीज के लिए करवाना चाहती हो, तो वो कहती है खुद के लिए। और यूकी कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी काफी पसंद आई और जो चीज तुम करना चाहती हो वो चीज मैं कहीं ना कहीं मैं भी करना चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनकर सच में यहाँ पर हीरो काफी खुश रहती है और सीधा ही वो यहाँ पर यूकी के गले लग जाती है। जो देखने यहाँ पे क्या कह रहा होती है प्रेसिडेंट ने हाँ कह दिया है तो इसी वजह से हम भी मदद कर ही देंगे। पर यहाँ पर यूकी कह रही होती है ऐसी बात नहीं है, मैं इस चीज को प्रेसिडेंट के तौर पर हाँ नहीं कही है, मेरा हाँ कहने से इस क्लब से कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनकर यह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारी मर्जी की हमें मदद करनी है या फिर नहीं करनी है। तब यहाँ पर यूवी भी कहती है क्लब से रिलेटेड है या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग दोस्त है, इसी वजह से हम लोग एक दूसरे की मदद कराएंगे। पर इस चीज के लिए तुम्हें सिर्फ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम खुद के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालोगी, जब भी तुम्हें मदद चाहिए रहेगी तो तुम हमसे मांग लोगी। फिर ऐसे ये दोनों यहाँ पर हिकिया से पूछ रही होती है कि क्या मैं इस चीज के अंदर कोई गलती कर रही हूँ। तभी क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे हिसाब से तो तुम कोई भी गलती नहीं कर रही हो, पर फिर भी मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। जिसके बाद यहाँ पे हीरो कह रही होती है कि यूकी तुम कभी भी स्टोन गांव से रूम में आ सकती हो, और इतना कहने के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर हम देख सकते हैं वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी मुस्कुरा रहे होते हैं, पर तभी इसी बीच यहाँ पर यूकी की मुस्कुराहट तो कम हो जाती है। फिर जैसे हम अगले सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी अपने घर वापस आ चुकी होती है, पर वो वापस यहाँ पर घर आने के साथ सीधा ही यहाँ पर अपनी फोटो को मतलब यहाँ पर यूकी और हिकिया के साथ जो उसने फोटो खिंचवाई थी वो देखने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वो सोचने लग जाती है मुझे इसके बारे में हमेशा ही पता था। फिर वो याद कर रही होती है कि जब वो यहाँ पर यूकी के साथ पैकिंग कर रही थी तब यहाँ पर यूकी को एक फोन कॉल आया था जिस वजह से वो बात करने के लिए चली गई थी। जिसके बाद यहाँ पर यूई भी उसके बेड के ऊपर चली जाती है ताकि उसके स्टफ टॉय के साथ खेल सके। पर जैसे वो स्टफ टॉय को उठाती है तब उसके पीछे से यहाँ पर उसे एक पेपर मिलता है। पहले तो उसे देखने पर थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है कि क्या वो उसे पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन आखिर में जाकर वो उसे देख लेती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि उसे लगता है कि वो धीरे धीरे ताकतवर बन रही है, लेकिन असल में देखा तो ये सिर्फ से एक छलावा है। मेरे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी दरवाजे के पार जा सकूं, मैं बस दरवाजे के बाहर से अंदर की ओर जागती हूँ। और सच्चाई तो ये है कि मुझे कभी भी एक असली चीज चाहिए नहीं थी। और ये यहाँ पर ये फोटो को देखकर कह रही होती है सारी चीजों को।